हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नया यूनिट शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो बच्चों मैग्नेट के हमारे पास दो पोल्स होते हैं विच इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर। और हम लोग ये शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो नॉर्थ नॉर्थ है या फिर साउथ साउथ है, ठीक है, ये आपस में जो है वो रिपेल करते हैं। ठीक है। और अनलाइक जो पोल्स होंगे यानी नॉर्थ साउथ, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ इसमें एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर हम एक मैग्नेट को बीच में से काट दें, मान लो ये हमारे पास एक मैग्नेट है और इसके हम दो टुकड़े कर दें, ठीक है, तो हमें जो है वो अलग अलग मैग्नेट्स मिल जाएंगी और उसके इंडिविजुअल पोल्स होंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या है, अ लोन पोल कैन नॉट बी ऑब्टेन। ठीक है ना, आप किसी मैग्नेट का अकेला पोल जो है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर। इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। ओके। अब आपने पोल्स की पहचान करनी है। मान लो तो, आपको मैं एक मैग्नेट दे दूं और मैं कहूं कि भाई इसमें आपने नॉर्थ और साउथ की पहचान करनी है, तो आपने क्या करना है, आपने उस मैग्नेट को हवा में लटका देना है, ठीक है, एक स्ट्रिंग के ज़रिए। और मान ली दो पोल्स हैं, अभी आपको नहीं पता कि नॉर्थ का है साउथ का है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दे रहे हैं। तो जैसे ही रुकेगा तो इसका एक पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ आके रुकेगा, ठीक है, और दूसरा जो है वो कहाँ की तरफ रुकता है, आके साउथ की तरफ रुकता है। ठीक है। तो जो साउथ डायरेक्शन में रुकेगा वो साउथ पोल होगा और जो नॉर्थ में रुकेगा वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। आप इजीली उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों इसमें एक और चीज़ समझने वाली है कि हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था बेसिकली। ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे। और मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, अगर हम एक मैग्नेट को किसी दूसरे मैग्नेट के पास लेके आते हैं, ठीक है, मान लो एक मैग्नेट है और एक इन्फिनिटी पे दूसरी कोई मैग्नेट रखी हुई है, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है। तो इसके आसपास एक ऐसा एरिया जहाँ पर इसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दैट इज कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो एक और बात पढ़ी थी अपने कि जो मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो पोल पर ज़्यादा होती है। ठीक है। मतलब मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है मैग्नेट की, अगर मैं एक नेल रख दूं तो वैसे वो कोने पे आके चिपक जाती है, क्योंकि मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो पोल पर ज़्यादा होगी। ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ को बच्चों हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। बहुत ही आसान लॉ है, ध्यान से सुनना। क्या होता है कूलम्स लॉ। तो आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, मान लो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो m1 है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, m2 है, और दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है, r। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। ठीक है। तो वो जो प्रोपोर्शनल है वो पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसमें जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वहाँ पर चार्ज आ गया था, यहाँ पर आ गया पोल स्ट्रेंथ। ओके। तो दोनों को मिला दो तो क्या बनता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और अब क्या बनेगा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमारे पास एक कांस्टेंट लग जाएगा, म्यू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आएगा, सॉरी। और इस म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर स्क्वायर a-2, ये -1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। बच्चों कांस्टेंट है। ठीक है। और ये फ्री स्पेस की बात हो रही है, मतलब अभी हमने इस मैग्नेट को जो है वो कहाँ रखा हुआ है, फ्री स्पेस में। ओके।
तो दिस इज योर कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्लियर.